सारे जहां के मालिक हे गोविंद, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक बड़ा सुंदर शब्द है। हाँ, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सरस्वतये नमः। श्री हम हनुमतये नमः। श्री राधा कृष्ण भ्याम नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानां ज्ञाननामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के
छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। चलो सखी वहाँ चाले हैं कोई जहाँ बसे ब्रजराज। गौर से बेचत हरि मिले सो एक पंथ दुई काज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधे मेरी स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की जय। सारे जहां के मालिक हे गोविंद, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक बड़ा सुंदर शब्द है। हाँ राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक कहता है प्रभु आप तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। आपको सब कुछ पता है मुझे क्या चाहिए। आप तो सब जानने वाले घट घट के वासी हैं नाथ। हम क्या बताएं तुमको सब कुछ ही तुम्हें खबर है। क्या बताएं तुमको सब कुछ तुम्हें खबर है। क्या बताएं तुमको सब कुछ
किस्मत है ये हमारी है गोविंद, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक। और प्यारे हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाई कैसे, हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाई कैसे। मैं आपसे हाथ मिलाने के काबिल नहीं। हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाई कैसे, हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाई कैसे। और सजदे में तेरे आके सिर को झुकाऊं कैसे, सजदे में तेरे आके सिर को झुकाई कैसे। मजबूरियां हमारी, जीव इतना फंसा हुआ है संसार में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, निकलने ही नहीं देता है। परिवार संसार डबल जाल है, डबल जाल। मजबूरियां हमारी गोविंद, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। मालिक बस तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक, सभी ताली जय बोले। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। और राजी है हम उसी में, क्या हो समर्पण भाव, राजी है हम उसी में, और जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक। बजा लो भाव से ताली, सभी लोग ऊपर आके बोल। सुंदर शब्द कहे गए प्यारे,
जीवन तो पार होना ही, चाहे इसे हंस के निकालो चाहे रो के निकालो है। लोग कहते हैं ना भैया हंस खेल के बगत कट जाएगा, जाने को कि तको रम जाएगा, और ये सच है। हंस के ही काट लो, कटना तो है ही, तो ज्यादा रोने से भी कोई फायदा नहीं है। हरि पे छोड़ दो, सब प्रभु पर निर्णय छोड़ दो। बस तुम जानो प्रभु जी तुम्हारी इच्छा, हम तो तुम्हारी राजी में है, जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसा करो। ये नैया तुम्हारे चरणों में है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे। हमारी इच्छा आपकी इच्छा में हमने मिला दी है, और इसमें फायदा है, ये पक्की बात है। पिता को ये पता होता है कि हमारे बच्चे को चाहिए क्या, ध्यान रखना। और बेटा ही यदि बाप बन गया तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं संकट आ सकता है, क्योंकि फिर तो अपने ऊपर भार हो गया ना। और जब ये सारा भार आप उस पार ब्रह्म के चरणों में समर्पित कर देंगे ना, बोले प्रभु जी हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो आपके बच्चे, और बच्चे बनने में बड़ी फायदा है, बहुत फायदा है। सबसे छोटी बटिया जो होती है ना 50 ग्राम की, पहले 20 किलो फिर 10 किलो फिर 5 किलो है, और सबसे छोटी 50 ग्राम की बटिया सबसे ऊपर रखी जाती है। बच्चा बन के रहो। यदि भगवान भी सोचता है जब तुम पिताजी बन गए तो फिर हमें तो हमारी तो में कोई जरूरत तो है नहीं, और जब तक हम अनाथ रहते हैं, हम बालक बनकर रहते हैं, तो भगवान सोचता है कि ये अभी अनाथ है, बालक है, वो स्वयं तुम्हें संभालता है। और जब तुम खुद में समर्थवान हो जाओ तो फिर भगवान कहता है, जैसे द्रौपदी को जब तक अपने ऊपर ये विश्वास रहा, अरे मैं 5 पति की नारी, किसी की औकात है मुझे नग्न करने की मैं, और उसके बाद जब पतियों का भी अभिमान चूर हो गया, फिर द्रौपदी ने कहा मैं क्षत्रिय नारी हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, तो ये दुशासन की कोई क्षमता नहीं जो मुझे वस्त्रहीन कर ले। तो द्रौपदी ने अपने मुखार बिंद में ही अपनी साड़ी को दबा लिया और पूरी ताकत से पकड़े हुए है। गोविंद सोच रहे सामने बैठे हैं, सोच रहे ये तो हमें बुला ही नहीं रही है। भगवान को तो बहुत लग रहा है कि ये हमें बुलाए और हम इसकी रक्षा करें। जब बिल्कुल नियत्थी हो गई द्रौपदी, जब कहीं सहारा नहीं, अपना भी सहारा छूट गया, तब आवाज लगाई द्वारिकाधीश। क्या कहा? द्वारिकाधीश। और जब भगवान गए ना तो द्रौपदी ने शिकायत करी, बोले इतनी देर में आए, तुम्हारी बहन की लाज लुटती रही और तुम बैठे देखते रहे। भगवान ने कहा मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। और दूसरी बात, जब तुमने बुलाया भी तो तुमने क्या कहा? द्वारिकाधीश। और हम तो यहाँ साधारण भेष में बैठे थे, अब द्वारिकाधीश बनेंगे तो मुकुट भी चाहिए, राजसी वस्त्र भी चाहिए, और हम तो यहाँ साधारण बैठे थे। तुम सीधी कह देती आजा कन्हैया, तुम्हें सीधे ही आ जाता, और तुमने कही द्वारिकाधीश, तो फिर हम तो दौड़ के पहले द्वारिका गए, फिर राजसी वस्त्र धारण करे, फिर आए तुम्हारी लाज बचावे को, तो गलती तुम्हारी है। इसलिए अपना भरोसा नहीं, अपनी काया का भार, अपना भार प्रभु के चरणों में। बोले प्रभु जी तुम करो जो मर्जी हो। मैं कहते कभी जिंदगी में आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, करके देख लेना। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। जिस दिन उस प्रभु ने हाथ पकड़ा है ना, उस दिन से जिंदगी में आनंद ही आनंद बरस रहा है। ये पक्की बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये हालांकि यहाँ बच्चे भी बड़े मन से कथा सुन रहे, मगर ये बुजुर्गों का बड़ा अनुभव है। बुजुर्ग इस बात को समझ सकते हैं। जिस दिन वो परमात्मा हाथ पकड़ता है ना, फिर दुनिया की जरूरत नहीं रहती है। और उसने ऐसे मेरा हाथ थामा है, मैं आपको क्या बता दें। मैं तो उस परमात्मा के इतने ऋणी है, उस प्रभु के इतने ऋणी है कि एक नहीं जाने कितने जन्म लेकर आए, तब भी मैं उसके प्रेम का मूल्य नहीं चुका पाएंगे जो उसने मुझे दिया है। मैं अपनी बात कर रहे हैं, जो उसने मुझे दिया है मैं उसका मूल्य नहीं चुका पाएंगे, मेरी औकात नहीं है। परंतु वो कितना दया का सागर है, फिर भी हमारे जैसे अपराधियों को अपनी शरण में लिए है। तो समर्पण करके देखो प्यारे, सारे जहां के
अपना स्वयं भाव कहते हैं, हे प्रभु तू गम दे या खुशी दे सब है मेहरबानी, गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। अरे तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर प्यारे, तेरी खुशी समझ कर सब गम को भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम को भुला दिया है, सारे जहां के मालिक बस तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। या श्री हरि उसी में प्यारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। सच्चिदानंद भगवान की, श्री साई नर्मदेश्वर महादेव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए संत